अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने मिनश्शैतान इसके मुतल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें जो है वो सीखनी हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि इन हरूफ के मखारज ये आपको आने चाहिए। मखरज का लुग़वी माना है निकलने की जगह, और मखरज की जो तारीफ़ है इस्तिलाह तजवीद में कि जिस जगह से हरफ अदा होता है उस जगह को उस हरफ का मखरज कहते हैं। तो मखरज की जमा मखारज है, कुल 17 मखारज हैं। ठीक है, तो मीम का मखरज आना चाहिए दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से, खुश्की वाले हिस्से से। नून का मखरज आना चाहिए ज़बान के किनारे, और ऊपर वाला जो तालु है आगे वाला हिस्सा जो मुँह की तरफ है, दांतों के जड़ों के करीब वाला हिस्सा, वहाँ से अदा होता है। ठीक है, इसी तरह लाम का भी वही मखरज है जो नून का मखरज है। शीन ये ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। या जो है ये गैर मद्दा है, और या गैर मद्दा जो भी हो वो भी शीन वाले मखरज से अदा होती है, यानी ज़बान के दरमियान और तालु का दरमियान किससे अदा होगी। तो इसका जो मखरज है वो ज़बान की नोक और ऊपर वाले दांतों की जो जड़ है वहाँ से। तो ये मखारज आप याद करेंगे। जब इन हरूफ को उनके मखारज से अदा किया जाएगा तो दुरुस्त अदा होंगे। अगर किसी और जगह से अदा करेंगे तो दुरुस्त अदा नहीं होंगे। और उसके लिए एक कायदा कुलिया बताया गया है कि जिस हरफ का मखरज मालूम करना हो तो उसको साकिन करें और उससे पीछे कोई हरफ लगा दें मुतहर्रिक। जब उसको पढ़ेंगे तो जिस जगह पर वो हरफ अदा होते हुए जिस जगह से उसकी अदायगी वो उसका असल मखरज शुमार करेंगे। ठीक है, जैसे अब आपने मीम्स को साकिन किया, पीछे जो है ज़बर वाला हमज़ा लगाया, तो पढ़ा तो ख़ुद ब खुद ही दोनों होंठ जो है उनकी खुश्की जो है वो आपस में मिल गई। तो पता चल गया कि इसका ये मखरज है। ये मखरज जो है जानने का एक तरीका बताया गया है। ठीक है, इस तरह आप जो है नून को साकिन करें, उससे पहले हमज़ा ज़बर वाला लगाएं अन, तो ज़बान के किनारे ख़ुद ब खुद जाकर जो है ऊपर वाला जो तालु है उसका आगे हिस्सा वहाँ पर लगेगी। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जो कुर्रा हज़रात ने बयान किया है। तो ये चीज़ सबसे। दूसरी जो हरकात के मुतल्लिक़ कि ख़ुसूसन जो ज़ेर होती है और पेश होती है ना, उनमें मामला होता है कि हम मजूल पढ़ जाते हैं या दराज कर जाते हैं। इनको दराज भी नहीं करना, मजूल भी नहीं पढ़ना। यानी मी पढ़ेंगे, मे नहीं पढ़ेंगे। मीनश्शै, मीनश्शै, मे नश नहीं पढ़ेंगे, मीनश्शै। ठीक है, तो ये जो नीचे अलामत है इसको ज़ेर कहते हैं। ज़ेर का दूसरा नाम कसरा है। जिस हरफ के नीचे कसरा उसको मकसूर कहते हैं, यानी यहाँ पर मीम जो है वो मकसूर है। और इसको हरकत भी कहते हैं। हरकत की जमा हरकात है, और हरकात को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। अगर आपने खींच दिया तो फिर भी ये कानून तोड़ दिया, क्योंकि बग़ैर खींचे पढ़ना है। अगर झटका दे दिया तो गलती कर दी, कानून तोड़ दिया। अगर मजहूल पढ़ दिया तो फिर भी गलती कर दी, इस कानून की वजह से। ठीक है, यानी बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह खड़ी हरकत वाला एक कानून जारी होता है कि यहाँ पर खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर को खड़ी हरकत भी कहते हैं। खड़ी हरकत को एक अलिफ की मकदार दराज करते हैं, यानी एक बंद उंगली को दरमियानी हालत में खुलने के, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा आहिस्ता, जितनी देर लगे उतनी देर जो है आवाज़ जो है जारी रखी जाएगी। तो हम पढ़ेंगे मिनश्शैतान, मिनश्शैतान, यानी इतनी दराजगी करें, ना इतनी कम कि वो ज़बर बन जाए, ना इतनी ज़्यादा कि वो मद्दे फ़रई में चला जाए काम। ये नहीं, मिनश्शैतान, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। आगे थोड़ा सा ये जानने के लिए आपको लामे तारीफ़ के कवानीन याद करने पड़ेंगे। आपको मैंने सफ़ात सेंड कर दी हैं इसके मुतल्लिक़ा, तो उसमें जो है कवानीन वज़ाहत के साथ मौजूद है। बस थोड़ा सा यहाँ पर ये आप ज़हन में रखें कि ये असल में जो कलमा है ये पूरा जो है ये 3 कलमात का मजमूआ है। जो एक आपको नज़र आ रहा है ये असल में 3 कलमात हैं। मिन अलहदा कलमा है, ये हर्फ़ जार है, हर्फ़ जार इसे कहते हैं। और अल ये लाम तारीफ़ है। अल जो है लाम तारीफ़, ये नकरा पर दाखिल होता है, उसको मार्फा बनाता है। तो ये अल जो है अलहदा कलमा है। शैतानी ये अलहदा कलमा है। ये 3 कलमात हैं जो जमा हुए हुए यहाँ पर,
जमा कैसे हुए वसल की सूरत में। तो सबसे पहले जो है ये जो अल है ना, इसको हमने दाखिल किया इस नकरा कलमे पर, तो इसको मारफा बनाने के लिए जब दाखिल किया तो ये जो लाम है, लाम तारीफ़, जब शमसी हरफ पर दाखिल होता है ना तो इसका इदगाम हो जाता है, यानी शमसी हरफ पर तशदीद आ जाती है और लाम जो है पढ़ा नहीं जाता। तो ये मैंने लिख दिया है कि इदगाम शमसी वाला यहाँ पर कायदा जारी होगा। लाम तारीफ़ के दो कायदे हैं, इजहार कमरी और इदगाम शमसी। तो जब कमरी हरफ पर दाखिल होता है लाम तारीफ़ तो उसको इजहार कमरी कहते हैं, और जब शमसी हरफ पर दाखिल होता है तो उसको इदगाम शमसी कहते हैं। तो ये जानने के लिए कि वो हरफ कमरी है या शमसी है, इस मजमूए का जानना ज़रूरी है। आबगी, हज्जा का, व खौफ अकीमा, ये जो हरूफ हैं तमाम जो जमा हैं, ये तमाम कमरी हरूफ हैं। अगर इनमें से किसी एक हरफ पर लाम तारीफ़ दाखिल हो तो उस वक्त लाम तारीफ़ पढ़ा जाएगा और उस कानून को इजहार कमरी कहेंगे। असल में इजहार का मतलब है ज़हर करना, ठीक है। और कमरी ये चाँद से बना है, कमर का मतलब होता है चाँद, कमरी यानी चाँद वाला। चूँकि चाँद वाला इजहार होता है, मुराद क्या है कि जैसे चाँद मौजूद हो ना तो उस वक्त तारे भी, तारों का इजहार होता है, तारे ज़हर होते हैं, देखे जाते हैं। तो इस मुशाबत की वजह से इसका नाम भी यही लिखा गया कि जब कमरी हरफ हो तो उस पर लाम दाखिल करेंगे तो लाम उसी तरह ज़हर होगा जिस तरह चाँद के होते हुए तारे भी ज़हर होते हैं, इसलिए इसको इजहार कमरी कहते हैं। लेकिन इन हरूफ के अलावा बाकी हरूफ जो मौजूद है उनमें से किसी हरफ पर लाम तारीफ़ दाखिल होगा तो वहाँ पर जो है ना इदगाम हो जाएगा, यानी वो लाम नहीं पढ़ा जाएगा। आगे जो शमसी हरफ है, क्योंकि इनके अलावा जितने भी हरूफ हैं वो शमसी हरूफ हैं, तो वो शमसी हरफ पर तशदीद आ जाएगी, इदगाम हो जाएगा। तो उसको इदगाम शमसी इसीलिए कहते हैं। इदगाम का मतलब होना मिलाना, पहले का दूसरे में जो है बिल्कुल मिला देना, ऊपर तशदीद ला देना, लगा देना, तो ये इदगाम हो गया। शमसी इसलिए कि शम्स कहते हैं सूरज को और या आखिर में निस्बत की है, यानी सूरज वाला इदगाम पूरा माना बन जाएगा। इदगाम शमसी सूरज वाला इदगाम मतलब क्या कि जैसे सूरज जब मौजूद हो तो तारे नज़र नहीं आते, उनका इजहार नहीं होता, ठीक है। इसी तरह जब शमसी हरफ होगा तो लाम तारीफ़ जो है वो जो है पढ़ा नहीं जाएगा, उसका इदगाम हो जाएगा। तो ये इस मुनासबत से इसका ये नाम रखा गया। तो अब हमने जब देखा तो ये जो शीन है ये हरूफ कमरिया में से मौजूद नहीं है। ये देखें तमाम हरूफ लिखे हुए हैं आपके सामने, हमज़ा है, बा है, गैन है, आगे जो भी हरूफ है उनमें शीन नहीं है। तो साबित हुआ कि ये कमरी हरफ नहीं बल्कि ये फिर शमसी हरफ है। जब ये शमसी हरफ है तो अब लाम तारीफ़ जब दाखिल हुआ तो अब लाम तारीफ़ जो है इसका इदगाम हो जाएगा, जैसे यहाँ हो गया। अब लाम नहीं पढ़ा गया, शीन पर तशदीद आ गई। तो अब हम दूसरी सूरत ये बन जाएगी मिन अश-शैतानी, यानी जो है लाम उसका शीन में इदगाम हो गया, अब लाम नहीं पढ़ा जाएगा, उस पर तशदीद आ जाएगी इदगाम शमसी वाले कायदे की वजह से। तो ये दूसरी सूरतें हम चले गए। पहली सूरत है मिन अल शैतानी और दूसरी मिन अश-शैतानी। तो यानी यहाँ पर जो है ना इदगाम शमसी वाला कायदा जारी हुआ, इदगाम शमसी। जी आपने जो है ज़हन में रखना है, ये लिखा हुआ है इदगाम शमसी वाला कायदा जारी हुआ। तो लाम तारीफ़ जो है इसलिए यहाँ पर नहीं पढ़ा गया और शीन पर तशदीद आ गई है। रहा ये हमज़ा जो ज़बर वाला है, ये क्यों नहीं पढ़ा गया? तो पहले भी बयान हो चुका कि लाम तारीफ़ का जो हमज़ा होता है वो फसली होता है, ठीक है। तो आप इसके नीचे कवानीन जो सिफ़ात पर लिखे हुए हैं आपको भेजे हैं, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो ये हमज़ा वसली है, आगे वसली जो हरकत भी लिखी हुई हैं वो आप वहाँ पर देख लें। लाम तारीफ़ का हमज़ा वसली होता है और हमेशा उस पर फ़तह होती है, यानी ज़बर होती है। तो अब ये वसल की वजह से ये हमज़ा जो है गिर जाएगा। अब नज़र तो आ रहा है कि अलिफ मौजूद है ये, लेकिन हरकत गिरा दी, जब हरकत गिर जाए तो वो हमज़ा हमज़ा नहीं रहता, क्योंकि खाली जो होता है अलिफ होता है, जब ज़बर आए तो हमज़ा बनता है, जब ज़बर ही उड़ा दी तो अब वो हमज़ा नहीं रहा, ठीक है। तो लिखने में इशारा है कि यहाँ पर अली था, लेकिन ये बताने के लिए पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमज़ा इस वजह से गिर गया। तो आगे जो है ना तीसरी सूरत कि अब ये देखें नून पर भी जज़म मौजूद है, आगे ये तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, लाम भी नहीं पढ़ा जाएगा, इसका इदगाम हो गया, ये वैसे गिर गया। तो ये शीन आगे मौजूद है, उस पर तशदीद है। अब ये भी सुकून मौजूद है और इस तशदीद में भी जो है सुकून जो है मौजूद होता है। तो अब दो साकिन जमा हो गए, इसको कहेंगे इज्तिमाए साकिनैन, यानी दो साकिनों का जमा हो जाना। अब दो साकिन जमा हो गए, तो जब दो साकिन जमा हो जाएँ तो पहले वाला साकिन अगर मिन का नून हो और दूसरा साकिन सुकून लाजमी हो या तशदीद हो, यानी तशदीद की सूरत में वो हो या
हमेशा रहने वाली जज़म हो तो उस वक्त क्या करते हैं कि पहला जो मिन का नून है उसको ज़बर लगा देते हैं। ये कानून भी उन सफ़ात पर लिखा हुआ है, इत्माए साकिनैन के कवायद में आप देख सकते हैं, वहाँ मौजूद है। तो अब इस कानून की वजह से, यानी इत्माए साकिनैन के कानून की वजह से यहाँ पर ज़बर लगी, तो अब बन गया मिनश्शैतानी, मिनश्शैतानी। इसके साथ साथ हरूफ मुस्तालिया में से तो मौजूद है। हरूफ मुस्तालिया जो हैं वो 7 हैं, उनका मजमूआ है खुस्सा ज़ क़ैज़। इनको हर हालत में जो हर हालत में मोटा पढ़ते हैं, पुर पढ़ते हैं, हर हालत में। तो अब यहाँ पर इसको पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने ता कर दिया, मोटा ना किया, बरी किया, तो वो ता बन जाएगी। तो हरफ से हरफ जो बदल जाएगा, जिसकी वजह से लहन जली जो है वाली गलती पैदा हो जाएगी। तो लिहाजा इसको तो ही पढ़ना है। अगर आपने बरी कर दिया, मोटा ना किया, सिर्फ इस्तेला अदा ना की, तो ये जो है ता बन जाएगी और हरफ की जगह दूसरा हरफ लहन जली वाली गलती यानी हराम गलती जो है शुमार की जाएगी। तो हरूफ मुस्तालिया को याद करना है। और ये भी है कि इनको जब भी पढ़ेंगे तो इनको मोटा करके पढ़ेंगे, यानी ज़बान की जड़ को उठाना होता है, मुंह में आवाज़ को भरना होता है, तो ये पुर हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। इस तरह ये जो दरमियान में या है, साकना है, इससे पहले ज़बर मौजूद है, और ये या जो है ना, जब पहले ज़बर आ जाए साकना या से पहले, तो वो या लीन बन जाती है। हरूफ लीन 2 हैं, वाव लीन और या लीन। वाव साकने से पहले ज़बर हो तो वाव लीन, या साकने से पहले ज़बर हो तो या लीन। हरूफ लीन को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। ये इनका कायदा कुलिया है कि इसको पढ़ेंगे लेकिन नरमी से पढ़ेंगे और मारूफ पढ़ेंगे, यानी इसको शय नहीं पढ़ेंगे, शई पढ़ेंगे। बई तई इस तरह करके, सई जई हई खोई इस तरह करके, तो इसे भी पढ़ेंगे शई। बाद लोग शय पढ़ते, शय मिनश शैतान, ये गलत है, मिनश शई। इसकी अपनी जो हरफ लीन, इसकी ज़ाती मकदार निसफ़ अलिफ होता है, यानी एक अलिफ मकदार नहीं बल्कि निसफ़ अलिफ की मकदार, यानी आधा अलिफ की मकदार, तो यानी कम मकदार होती है, ये इसकी ज़ाती मकदार होती है। हाँ, इसमें इतनी लचक और नरमी पाई जाती है, अगर कोई आगे सबब आ जाए मद्दे फ़री बनने का, तो उस वक्त ये ज़्यादा दराज की जो है ना अपने अंदर पैदा कर लेती है, यानी मद्दे फ़री बन जाती है जबकि आगे सबब मौजूद हो। तो ये चीज़ें आपने एक तरह, आपने अगर खड़ी ज़बर अदा ना की तो फिर भी लहन जली बन जाएगी, और अगर तो की जगह पर ता पढ़ दिया तो फिर भी लहन जली बन जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बाकी हिजी और रमा जो है वो आपको पहले वाली वीडियो में पढ़ा दिए गए हैं। तो इस तरह पढ़ेंगे, मिनश्शई तो, थोड़ा सा दराज करेंगे, मिनश्शई तो।